पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना मध्य प्रदेश के सीधी जिले से सामने आई, जिसमें परवेश शुक्ला नामक युवक एक गरीब और मजबूर आदिवासी आदमी पर कुकृत्य हरकत कर रहा है। इस दौरान पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी के द्वारा बना लिया गया और वायरल कर दिया गया। इसी के साथ हंगामा खड़ा हो गया। देश के हर हिस्से से आरोपी युवक को कठोर सजा देने की बात कही जाने लगी। विपक्ष ने इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेर लिया, तो वहीं आम आवाम में साफ आक्रोश देखा गया। सोशल मीडिया के माध्यम से कहा गया कि आरोपी युवक का संबंध भाजपा के स्थानीय विधायक केदारनाथ शुक्ला से है। हालांकि भाजपा विधायक ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए आरोपी युवक से संबंध होने की बात पर पल्ला झाड़ लिया। हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद आरोपी युवक को मंगलवार के दिन गिरफ्तार कर लिया गया और आईपीसी की धारा 294, धारा 504 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। इसकी जानकारी सीधी के जिला कप्तान डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी किया, लेकिन मामला तूल पकड़ता गया। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट के माध्यम से लिखा, मेरे संज्ञान में सीधी जिले का मामला आया है। मैंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि अपराधी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर NSA भी लगाया जाए। उसके बाद रात के वक्त फिर एक और वीडियो ट्वीट जारी करते हुए शिवराज सरकार ने कहा, अपराधी केवल अपराधी होता है, उसकी कोई जाति, धर्म या पार्टी नहीं होती। सीधी मामले को लेकर मैंने निर्देश दिए हैं। अभियुक्त को ऐसी सजा दी जाएगी जो उदाहरण बने। हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के पहले ट्वीट से देश भर में खूब चर्चा हुई। लोगों के जेहन में यह सवाल उठा कि NSA है क्या, क्योंकि हाल के कुछ वर्षों में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण, पत्रकार मनीष कश्यप, शेरजिल इमाम, डॉक्टर कफील खान जैसे कई लोगों पर NSA के तहत कार्रवाई किया गया है, जिसका देश के कई हिस्सों में काफी विरोध भी हुआ। तो चर्चा आज इसी NSA पर। NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हिंदी में रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहा जाता है। इस कानून को साल 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को देश की सुरक्षा के लिए संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करती है। मतलब सरकार को अगर लगता है कि राष्ट्र के लिए कोई व्यक्ति खतरा हो सकता है, तो सरकार इस कानून के तहत अपने शक्ति का प्रयोग कर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अगर इस कानून के तहत सजा की बात करें तो NSA के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत की हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ भी हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती और हिरासत की समयावधि को 1 साल तक किया जा सकता है। इस कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 5 दिनों तक बिना कारण बताए हिरासत में रखा जा सकता है। विशेष परिस्थिति में 10 दिनों तक यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद उक्त व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना होता है और अगर व्यक्ति के गिरफ्तारी का पर्याप्त सबूत साबित हो जाता है तो संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी के दिन से 1 साल तक हिरासत में रहना होगा। इसमें किसी भी तरह का कानूनी फेरबदल नहीं हो सकता और ना ही जमानत मिल सकता है। हालांकि इस दौरान गिरफ्तार व्यक्ति सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति के समक्ष अपने निर्दोष होने का अपील कर सकता है, लेकिन वो अपना पक्ष रखने के लिए किसी भी वकील से सहायता नहीं ले सकता। सवाल यह है कि सरकार के नज़र में संदिग्ध व्यक्ति की परिभाषा कैसी है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा कार्य को करने से रोक रहा है तो वह संदिग्ध है। अगर कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो वह संदिग्ध है।
अगर कोई व्यक्ति जरूरी सुविधा को बहाल करने की दिशा में बाधा बन रहा है तो वह संदिग्ध है, या फिर राष्ट्र हित के विपरीत जाकर जमाखोरी करने वाला व्यक्ति भी संदिग्ध की श्रेणी में आएगा। इस कानून के तहत गैर जरूरी कार्यों में संलिप्त विदेशी नागरिक की भी सरकार गिरफ्तारी करवा सकती है या फिर देश से बाहर किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 के विभिन्न उपधाराओं के तहत सरकार गिरफ्तारी का आदेश जारी कर सकती है। वहीं अगर कोई आरोपी फरार हो जाए तो उसे धारा 7 के विभिन्न उपधाराओं के तहत कार्रवाई करने का शक्ति सरकार को प्रदान किया जाता है। वहीं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82, 83, 84 और 85 के तहत फरार व्यक्ति के घर इश्तेहार चिपकाना, फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की की संपत्ति में दावा और आपत्ति और कुर्क संपत्ति को बेचना, इस कानून के तहत ये शक्तियां सरकार और उनके अंगों को प्रदान किया जाता है। इस कानून के अंतर्गत धारा 5, धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 13 और धारा 14 के तहत कार्रवाई किया जाता है। यह कानून अस्तित्व में कैसे आई, यह समझना होगा। ब्रिटिश हुकूमत के अधीन यह एक प्रिवेंटिव कानून है, जिसके तहत किसी घटना के होने से पहले ही संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। भारत में यह कानून साल 1818 में ब्रिटिश शासन के द्वारा बंगाल रेगुलेशन 3 नाम से अब पहली बार लाया गया, जिसके तहत घटना से पहले ही संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती थी। बाद में साल 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया, जिसमें व्यक्ति को ट्रायल तक की छूट नहीं थी और गिरफ्तार व्यक्ति को कारावास भेज दिया जाता था। फिर ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा साल 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाया गया। फिर साल 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उनकी सरकार ने 23 सितंबर 1980 को संसद से पास कराकर इसे कानून बना दिया। इस कानून के लिए आज इतना ही। देखते रहिए पोस्ट इंडिया 1947। नमस्कार।